अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारे को जो परेशानी है, सेवरेज का निज़ाम सबसे बड़ा ख़राब हुआ है यहाँ पर। गैस है नहीं, गैस के रेट हर चीज़ पे बढ़े जा रहे हैं, बिजली पे रेट बढ़े जा रहे हैं, लाइट है नहीं यहाँ पे। 6-6, 7-7 घंटे। अब ड्यूटी टाइम है हमारा 8 घंटे का, 8 घंटे में 6 घंटे लाइट नहीं होगी तो हम क्या काम करेंगे? कैसे हम किराया देंगे? यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो दुकान वाले हैं, यहाँ पे किराया बढ़ाते हैं, हम कैसे किराया दे सकते हैं? पेट्रोल पे रेट देखें कितने बढ़ गए, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे से बड़ा काम मुश्किल होता जा रहा है। गैस होता नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा, दुकानों के किराए इतने महंगे हो गए। और ये जैसे ये बड़ा हुआ सारा मलबा वलबा कोई उठाने वाला नहीं है, तोड़ के चले गए, उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे ये हालत हमारी लगी पड़ी है। पर ये अपील करना चाहता है जितनी कम से कम महंगाई हो जाए वो अच्छा है। हर चीज़ में महंगाई बहुत बढ़ गई है। आटा देखें अभी क्या रेट हो गया, 700-800। गरीब आदमी कहाँ से ख़रीदेगा 10 किलो आटा? अब हम किसी गरीब को ख़रीद के देते हैं कोई आदमी, तो कैसे ख़रीद के देगा? या कोई गरीब आदमी कैसे खाएगा, कैसे करेगा? ये अपील है कि बराए मेहरबानी गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। आप ये देखें, आटा कहाँ पहुँचा दिया, तेल कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया। वाकई इमरान खान ने सही कहा था, कोई गरीब नहीं बचेगा, सब कब्र में बैठे होंगे, रोडों पे कोई नहीं घूम रहा होगा। बस सब अपनी अपनी में लगे पड़े हैं। ना हुक्मरानों को ये फिक्र है कि क्या हो रहा है, ना कोई एक्शन लेने वाला है, सब अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। जो आ रहा है जिसको अपनी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी के रेट चला रहा है। ना कोई हुकूमत एक्शन लेती है, ना कभी कुछ लेती है। बस हुकूमत को बस अपने बैठ के मज़े लेने का बस वो शौक है कि आवाम का पता ही नहीं आवाम कहाँ जा रही है। ये तो हमारे को भाई विरासत में मिली है ना। जब तक हम चाइना के साथ है तो हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके चाइना के वो जो बैटरियाँ हैं, ये हैं, हर चीज़ है, LED लाइटें वगैरह, वो भी तो सेल करनी है ना चाइना की, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने हैं ना गवर्नमेंट को। ये तो हमारे को विरासत में मिली है। जैसे जहेज़ में मिलता है सब कुछ, ये भी जहेज़ में मिला है। वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब सर्दियों में तो खैर इतना इशू नहीं है। सर्दियों में दिन ही छोटे हो जाते हैं, 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है दिन में बस। बाकी ये कि 8 बजे तक मार्केट बंद हो जाती है कोरोना के हवाले से। कुछ मार्केट बंद होती है, कुछ खुली रहती है, कुछ पता ही नहीं होता। सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट से ये चाहूँगा कि मैं जो है हैदराबाद के अंदर सेवरेज का नाकिस निज़ाम है, इंतहाई दर्जे का जो ना, ख़ासतौर पे सिटी का। और दूसरा जो है पानी का बड़ा इशू है। यहाँ पे लाइन का पानी आता ही नहीं है, कभी आता है तो वो गंदा मेला पानी आता है। तीसरा लोड शेडिंग का भी यहाँ पे बहुत बुरा हाल है जो ना। लोड शेडिंग सर्दियों के अंदर भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर जो है ना। गैस तो पूरे सर्दियों के अंदर पूरे तकरीबन पूरे हैदराबाद में प्रेशर जो है ना वो बहुत स्लो हुआ है। और कुछ ऐसे एरिया ऐसे हैं जैसे परेटाबाद है, नूरानी बस्ती है, या और लतीफ़ाबाद के कुछ एरिया हैं जिसके अंदर गैस आता ही नहीं है। वो लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, प्रेशर मशीनें लगाते हैं, फिर जाके कुछ वो उनका 8 बजे तक कुछ काम हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ फिर वो सिलेंडर यूज़ करते हैं जो ना LPG के। गवर्नमेंट से ये अपील है कि बेसिक नीड जो होती है ना, जो ज़िंदगी की, वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो है रोज़गार तो इंसान खुद ही करता है। कोई भी गवर्नमेंट आती है जाती है, उससे कोई किसी को, कोई आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये है कि जो है गैस हमें टाइम पर मिल जाए, प्रेशर अच्छा हो जाए, सेवरेज का निज़ाम हो जाए। रोडों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर जो है ना, रोड का बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट से क्या अपील होगी? ये देखो आपके सामने पीछे पानी भरा हुआ है, यहाँ से नमाज़ी गुजरते हैं, सब परेशान होते हैं। ये आए दिन का मसला पानी का यहाँ पे। गवर्नमेंट आती है, देखती है, करती है, चले जाती है, बोलती है भाई हम कर देंगे, लेकिन वही बात है, आपको ही पता, करती कोई भी कुछ नहीं है। बस ये है कि खून ज़रूर चूसती है आवाम का, लेकिन करती कुछ भी नहीं है। वादे करती है कि भाई कर देंगे, हम सब कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। मतलब निकलता उनका, चले जाते हैं वो। ये बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ मैं पानी यहाँ पे। गलियों का पानी है, गंदा पानी है। सर जी, उम्मीदें तो बड़ी हैं, लेकिन उम्मीदों पर अब तक जो भी गवर्नमेंट आई है उम्मीदों पर तो पूरी नहीं उतरी है। मौजूदा जो गवर्नमेंट है उससे भी आवाम ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जैसा कि आप सबके इल्म में है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मुल्क की जो सूरत हाल है, और ख़ासतौर पर हमारे हैदराबाद की जो सूरत हाल है, हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल इस तरह से लगता है कि जैसे कोई स्कूल शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। हर तरफ पानी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी और ताफुन अभी आपने यहाँ पर भी देखा जिस तरह से ये सूरत हाल है। इस सारे सूरत हाल के लिए हम 1-2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, जिन्होंने यहाँ पर या करके ये प्रॉब्लम जो थी, ये इंक्रोचमेंट थी, इसको उन्होंने ये ख़त्म करवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी सारा मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और 3 मरतबा जाने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये रास्ता भी तंग हो चुका है और लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बड़ी तवक्कुआत थी इस गवर्नमेंट से, लेकिन उसका नतीजा तो ये निकला है कि अब तक जो है वो जो हमारी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं, और आइंदा भी कुछ इस तरह से नज़र नहीं आता हमें होता हुआ।